नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाला ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। गैस पेपर का ओरिजिन कहाँ से है? वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई किसी प्रकार की हमने गिरफ्तारी नहीं। कोचिंग सेंटर है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था और काफी सर्कुलेट हुआ उसके बाद से ऐसा कुछ? ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से क्या हुआ है। लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे, उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस। तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे सर। कटरा जो है अभी तीसरी बार अरेस्ट हुआ है, पहले ये सेकंड ग्रेड में था, सब इंस्पेक्टर में था। और फर्स्ट ग्रेड में भी था पहले। फर्स्ट ग्रेड में पहले इकोनॉमिक्स के पेपर में इनको गिरफ्तार किया था। अब ये एग्रीकल्चर में चौथी बार गिरफ्तार। सर नीट के देहरादून में भी लिंक जुड़ रहा है क्या? पेपर लीक मामले? नहीं, देहरादून से लिंक का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो जिस कड़ी से कड़ी, जैसे ये जो गैस पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। वो क्वेश्चंस कौन से कहाँ पे है, कौन सा किधर है, तो एक एक चीज को चेक करना। फिर यदि वो देहरादून में, यदि कोई व्यक्ति उसी लिंक में कोई देहरादून में था तो उसको हमने पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है। हो सकता है किसी यही से पेपर हो रहा है। हाँ, लेकिन मेन चीज की यदि इससे बच्चों के साथ में चीटिंग भी हो रही है तो उसको भी चेक करना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ में कोई चीटिंग नहीं हो सके। और कोचिंग जो है वैसे भी ड्यूबियस नीट का पेपर लीक हुआ भी है क्या? आप गेस्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कंफर्म है कि नीट का पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं, ये किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं है, ना कहीं से है, न हम लोग नीट की ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें। वी आर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गैस पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटिव रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर लीक माफिया जो इतना मेहनत कर रही थी पहले, वो पहले क्वेश्चन पेपर प्राप्त करती और फिर एग्जाम वाली रात या उस दिन सुबह सुबह पेपर उस आदमी को देती नहीं, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैब के ऊपर वो पढ़ाती और टैब के ऊपर पढ़ा के उनको डायरेक्टली एग्जाम सेंटर भेजती। यदि उन बच्चों को दे दिया तो बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे बच्चे, ऐसे हजारों हाथों में चला जाएगा। फिर उस पेपर लीक की कोई वो लीक नहीं बचेगा, वो तो फिर एक तरह से मतलब कि पेपर ही खत्म हो गया। फिर उसका कोई ट्रैक्शन नहीं रहेगा, ना कोई पैसा उनको मिलेगा। सर इसमें कोई कोचिंग सेंटर का इन्फॉर्मेशन आता है? नहीं, अभी जांच बहुत ही शुरुआती स्तर पे है। शुरुआती स्तर के ऊपर इसमें हम देख रहे हैं कि आखिर है क्या, ये गैस पेपर बना कैसे। सर एफएमजी जो एफएमजी सर्टिफिकेट का मामला है, जो कई डॉक्टर्स प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस जयपुर में कर रहे हैं, प्राइवेट तो क्या कोई इस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये लोग कैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज डॉक्टर? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है एफएमजी में जैसे ही इन्वेस्टिगेशन परिपक्व हो जाती है तो पास्ट में एक उदयपुर में जो जॉब में थे
फर्जी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर डॉक्टर, तो उनको अरेस्ट किया गया था। अभी आप ये जो फैक्ट्स बता रहे हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास में एविडेंस आएगी और फैक्ट्स आएंगे और एस्टेब्लिश हो जाएगा, हम एक्शन लेंगे। और कंटिन्यूअसली इवन जो दोनों अधिकारी मेरे पास साथ में यहाँ पे हैं, वो कंटिन्यूअसली पूरा उनका लैपटॉप में करीब 600 जीबी का डाटा इन एग्जाम्स का उसको बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर एफएमजी का ह्यूज डाटा है, बहुत बड़ा, तो उस डाटा के बेसिस के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आदमी की क्या गड़बड़ है या कुछ है, क्या इसमें प्रोसेस रहा है। सर आपने बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर दी। एक शॉर्ट पे जो बाबूलाल कटारा वाला मामला है उसकी एक शॉर्ट पे बाइट करिए। वो शॉर्ट में बाइट तो हो चौथी गिरफ्तारी। एक जो शॉर्ट में एक पूरा मामला सर उससे आगे कौन सी सर ये पेपर था और इसमें भांजा सेलेक्ट हुआ उसको उसका पेपर दिया था और उसके बदले में 60 लाख। यह एक व्याख्याता एग्रीकल्चर के पेपर लीक का खुलासा है, जिसमें तत्कालीन आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा व उनके साथ में उनके भांजे विजय दामोर तथा अन्य सहयोगी जो पेपर लीक सरगना का मेन मुख्य सरगना है शेर सिंह मीणा, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ करी जा रही है, उनसे पता लगाया जा रहा है कि और कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं या आरपीएससी में और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी करी जा रही है।